जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे एक और नई बेहतर वीडियो में। तो साथियों, यदि आपकी उम्र भी 60 प्लस हो चुकी है और आप सब भी वरिष्ठ नागरिक की श्रेणी में आते हैं तो आप लोगों के लिए ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि आज की इस वीडियो के माध्यम से हम आपको बताने वाले हैं एक ऐसी नई अपडेट के बारे में जो कि आप सभी को जानना बेहद ज़रूरी है। कौन सी आप लोगों को नई सुविधाएँ दी जाएंगी सरकार की तरफ से, जो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जो नया आदेश आया है, पूरी बात आपको जानना बेहद ज़रूरी है। तो फटाफट से वीडियो को शुरू करते हैं और पूरी जानकारी आपको बताते हैं स्पष्ट तरीके से क्या नई अपडेट है, किस प्रकार से आप लोगों को लाभ दिया जाएगा। जैसा कि ब्रेकिंग न्यूज़ आप लोग देख पा रहे होंगे, लिखा हुआ है सीनियर सिटीजन्स के लिए सरकार और अन्य संस्थाएं लगातार कदम उठा रही है ताकि वृद्धजनों को सामाजिक और आर्थिक रूप से सहयोग मिल सके। देश की आबादी का एक बहुत बड़ा हिस्सा अब वृद्धावस्था की ओर बढ़ रहा है। जैसा कि आप जानते हैं, लगातार देश में जो है सीनियर सिटीजन्स की जो संख्या है वो बढ़ोतरी हो रही है। ऐसे में सरकार की जिम्मेदारी हो गई है कि वह उन्हें सुखी और सुरक्षित जीवन प्रदान करे। इसलिए वरिष्ठ नागरिकों के लिए कई सारी योजनाएं और रियायतें भी शुरू की गई हैं ताकि वे अपनी इस उम्र के इस पड़ाव में बेफिक्र होकर के जीवन को आराम से जी सकें। पहले तो बात करेंगे कि सीनियर सिटीजन को जीवन के हर क्षेत्र में विशेष सुविधाएं चाहिए होती हैं, चाहे वह स्वास्थ्य हो या फिर यात्रा हो या फिर बैंकिंग हो या फिर अन्य सामाजिक सुरक्षा हो। तो समय के साथ साथ सरकार ने भी अपने नियमों में बदलाव लाते हुए रियायतों की संख्या भी और बढ़ा दी है। वर्तमान में ऐसी कई सारी योजनाएं चल रही हैं जिसमें वरिष्ठ नागरिक यानी कि सीनियर सिटीजन्स को विशेष छूट, उपचार और अन्य लाभ दिए जाते हैं। इन योजनाओं का उद्देश्य सिर्फ वृद्धजनों को सुविधा देना ही नहीं बल्कि उनका सम्मान भी बढ़ाना है। यानी इस उद्देश्य से इन सभी योजनाओं को जारी किया गया है, शुरू किया गया है, ताकि वृद्धजनों को सुविधा ही नहीं बल्कि उनका सम्मान भी उनको मिल सके, उनका सम्मान भी बढ़ सके। ये योजनाएं उन्हें आर्थिक तनाव से मुक्त रखने का एक बेहतर तरीका है और साथ ही उनका जीवन बेहतर बनाने की दिशा में भी एक महत्वपूर्ण कदम है। अब बात करने वाले हैं जो वीडियो का मेन मुख्य टॉपिक है, सीनियर सिटीजन कंसेशंस, यानी किस प्रकार की कितनी आप लोगों को छूट दी जाती है, क्या सुविधाएं आप लोगों को मिलती हैं। तो भारत सरकार ने वरिष्ठ नागरिकों के लिए कई अहम और लाभकारी योजनाएं शुरू की हैं या पेश की हैं। इनमें से सबसे जो महत्वपूर्ण है वो है वरिष्ठ नागरिक बचत योजना, यानी सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम के नाम से जिसको हम लोग जानते हैं, जो कि सीनियर सिटीजन्स के लिए एक आदर्श जमा योजना भी मानी जाती है। इसमें होता क्या है कि इसमें 60 वर्ष या फिर इससे अधिक उम्र के लोग ही निवेश कर सकते हैं, यानी कि सीनियर सिटीजन्स के लिए ही यह मुख्य रूप से योजना शुरू की गई है। उन्हें आकर्षक ब्याज दर भी इसमें बढ़िया मिलती है, यानी 2025 में लगभग 8.2% प्रति वर्ष ब्याज दर रखी गई है। इस स्कीम में न्यूनतम निवेश जो है वो 1000 रुपये से लेकर के 30 लाख रुपये तक का किया जा सकता है। यानी बहुत ही न्यूनतम निवेश, बहुत ही मिनिमम रुपए रखे गए हैं। 1000 रुपये से लेकर के मैक्सिमम आप 30 लाख रुपए तक का इसमें जमा कर सकते हैं। यात्रा के क्षेत्र में भी जैसे रेलवे हो गया, बस और फ्लाइट्स में वरिष्ठ नागरिकों के लिए टिकट पर विशेष छूट मिलती है। भारतीय रेलवे ने पुरुष सीनियर सिटीजन, यानी जितने भी पुरुष सीनियर सिटीजन्स हैं, पुरुष वरिष्ठ नागरिक हैं, उनकी उम्र 60 वर्ष से ज़्यादा हो चुकी है तो उन सभी को टिकट में 40%, और महिलाओं जिनकी उम्र 58 वर्ष से ज़्यादा हो चुकी है तो उनको 50% की छूट यात्रा में प्रदान की जाती थी। लेकिन कोविड-19 के बाद आप सभी जानते हैं, जब कोरोना वायरस आया था तो कोविड-19 के बाद कुछ समय के लिए रेलवे छूट निलंबित कर दी गई थी। हालांकि सरकार द्वारा इसे फिर से लागू करने पर विचार चल रहा है। कुछ राज्य बस परिवहन में भी वरिष्ठ नागरिकों को टिकट पर 25 से 50% तक की छूट देते हैं। यानी कुछ राज्य ऐसे हैं जहां पर आप सभी वरिष्ठ नागरिकों को राज्य बस परिवहन की तरफ से भी टिकट पर 25 से 50% तक की छूट दी जाती है यात्रा करने पर। इसके अलावा हेल्थ केयर क्षेत्र में सरकार कई फ्री या सब्सिडाइज हेल्थ चेकअप कैंप भी लगवाती है। सीनियर सिटीजन्स के लिए अलग से हेल्थ बीमा योजनाएं भी चलाई जा रही हैं, जैसे कि LIC की वरिष्ठ नागरिक स्वास्थ्य बीमा। इसमें ठीक है, जिससे उन्हें इलाज में सहायता मिलती है। सरकारी और प्राइवेट अस्पतालों में भी वरिष्ठ नागरिकों के लिए विशेष काउंटर और प्राथमिकता मिलती है। साथ ही टीकाकरण, मुफ्त इलाज जैसी सुविधाएं भी मिलती रहती हैं। बात करेंगे बैंकिंग के क्षेत्र में, यानी कि बैंकिंग में भी सभी वरिष्ठ नागरिकों को FD, जिसको आप लोग फिक्स्ड डिपॉजिट वगैरह कहते हैं, पर सामान्य लोगों से अधिक ब्याज दर दी जाती है। वरिष्ठ नागरिकों को आयकर में भी छूट मिलती है। जैसे 60 वर्ष से ज़्यादा उम्र वालों को 3 लाख रुपये तक की आय पर कोई भी टैक्स नहीं देना पड़ेगा। अब बात करते हैं लाभ की सारणी। देखिए, आपके सामने एक टेबल बना हुआ है। सुविधा का नाम, कौन कौन सी आप लोगों को सुविधाएं दी जा रही हैं, लाभ क्या क्या मिल रहा है और क्या पात्रता रखी गई है, सब कुछ आप बेहतर तरीके से इस टेबल के माध्यम से समझ सकते हैं। अंत में आपको हम ये भी बताएंगे कि इन सभी योजनाओं के लिए आप आवेदन कैसे कर सकते हैं। तो पहले तो बात करते हैं वरिष्ठ नागरिक बचत योजना, यानी SCSS। तो इसमें आपको लाभ दिया जाता है, 8.2% का ब्याज मिलता है प्रति वर्ष। 5 वर्ष तक की सुरक्षित निवेश भी इसमें है। पात्रता है 60 प्लस, यानी जितनी भी उम्र अगर आपकी 60 प्लस वर्ष हो चुकी है तो आप लोग इसके लिए पात्र माने जाएंगे।
रेलवे टिकट में छूट है। अगली जो रियायत है, जो अगली सुविधा है, उसमें पुरुष हैं तो आपको 40%, महिला हैं तो उनको 50% की छूट दी जाती है। उम्र की बात करें तो पुरुषों के लिए 60 वर्ष और महिलाओं के लिए 58+ वर्ष रखी गई है। फिक्स डिपॉजिट यानी एफडी पर क्या लाभ मिलता है, तो 0.25% से लेकर के 0.75% अधिक ब्याज मिलता है। 60 वर्ष इसकी भी पात्रता रखी गई है। पेंशन योजना यानी हर माह निश्चित पेंशन मिलती है। इसकी उम्र भी 60+ होनी चाहिए। पात्रता की सभी की उम्र जो है 60+ रखी गई है। स्वास्थ्य बीमा यानी कम प्रीमियम और ज़्यादा कवरेज मिलेगा। पात्रता इसकी भी 60+ उम्र रखी गई है। आयकर लाभ भी इसमें आपको दिया जाता है, जैसा कि वीडियो में मैंने अभी पीछे ही बताया था। 3 लाख रुपए तक की आमदनी पर कोई भी टैक्स आपको नहीं देना है। टैक्स बिल्कुल मुफ्त है। इसकी पात्रता 60+ रखी गई है। बात करते हैं कि आप लोग इसका आवेदन कैसे कर सकते हैं। तो अगर आप इन सभी सुविधाओं का लाभ लेना चाहते हैं, जो कि वीडियो मैंने अभी पीछे बताया, तो आपके पास उम्र प्रमाण पत्र जैसे आधार कार्ड, वोटर आईडी कार्ड, ये सब होने बहुत ही जरूरी हैं। आपको संबंधित बैंक अकाउंट, डाकघर, रेलवे स्टेशन या सरकारी दफ्तर में आवेदन करना होगा। ठीक है। पेंशन या बीमा जैसी योजनाओं में नामांकन के लिए निर्धारित फॉर्म भर के आप लोग जमा कर सकते हैं, जो कि मैंने भी बताया, जैसे फिक्स डिपॉजिट वगैरह है, आयकर लाभ है, पेंशन योजना है, स्वास्थ्य बीमा है। ये सब आपको भरने के लिए बैंक वगैरह में, डाकघर या फिर रेलवे स्टेशन या फिर सरकारी दफ्तर में भी आप लोग जा करके आराम से आवेदन कर सकते हैं। सबसे अहम बात, इसके अलावा इन सब के साथ सरकारी हेल्पलाइन नंबर भी जारी किए गए हैं, जिन पर कॉल करके वरिष्ठ नागरिक सहायता भी प्राप्त कर सकते हैं। इन योजनाओं का पूरा लाभ उठाने के लिए समय समय पर सरकारी वेबसाइट या नज़दीकी केंद्र की जानकारी आपको लेते रहना होगा। नई जानकारी आ रही, कौन सी नई अपडेट आ रही, आपको उससे परिचित रहना होगा। उसके लिए आप मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं, जिस चैनल पर आप यह वीडियो देख रहे हैं, क्योंकि इस पर भी लगातार नई अपडेट आती रहती है इन सभी चीज़ों से रिलेटेड। ठीक है। लिखा भी हुआ है कि सरकार की इन पहलों का जो फ़ायदा है वो आपको सतर्कता से उठाना है और अपने बुजुर्ग जीवन को बेफिक्र बनाएं। सीनियर सिटीजन के लिए ये खुशखबरी न केवल उन्हें आर्थिक सुरक्षा देगी, बल्कि सम्मान और सुविधा भी प्रदान करने वाली है। तो यह पूरी अपडेट थी, पूरी जानकारी इस वीडियो के माध्यम से मैंने आपको बता दी है। कौन से बड़े लाभ थे, कौन से फ़ायदे हैं जो कि आपको मिलने वाले हैं 1 अगस्त से। उम्मीद करते हैं बेहतर तरीके से पूरी जानकारी समझ में आ गई होगी। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, साथ ही इसको अपने जानने वाले साथियों में ज़रूर शेयर कीजिएगा। तो बस आज के इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नई वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।